गांव का नाम था सोनापुर, लेकिन वहां के ज्यादातर किसान गरीबी में डूबे हुए थे। इन्हीं किसानों में एक था रामू काका, सीधे सादे, ईमानदार और बेहद मेहनती इंसान। रामू काका के पास जमीन के नाम पर सिर्फ 2 बीघा सूखी खेतीहर जमीन थी। बरसों से बारिश धोखा दे रही थी, कभी बाढ़ कभी सूखा, ऊपर से साहूकार का कर्ज। हर सुबह सूरज निकलने से पहले रामू काका उठ जाते। फटी हुई धोती, कंधे पर पुराना गमछा और हाथ में कुदाल। वो खेत की मिट्टी को ऐसे छूते जैसे कोई मां अपने बच्चे को छूती है। मिट्टी कभी धोखा नहीं देती बेटा, इंसान दे देता है, वो अक्सर अपने बेटे मोहन से कहा करते। मोहन पढ़ाई में तेज था, लेकिन घर की हालत देखकर उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। एक दिन मोहन बोला, बाबा मैं शहर जाकर काम कर लूं, आपकी इतनी मेहनत देखी नहीं जाती। रामू काका की आंखें भर आईं। नहीं बेटा, तू पढ़ेगा, मैं भूखा रह लूंगा, लेकिन तेरी पढ़ाई नहीं रुकेगी। कठिन दौर उस साल बारिश बिल्कुल नहीं हुई, फसल सूख गई। साहूकार लालचंद घर आ धमका, रामू अब बहुत हो गया, कर्ज चुका या जमीन मेरे नाम कर। रामू काका ने हाथ जोड़ दिए। थोड़ा वक्त दे दो सेठ, अगली फसल में चुका दूंगा। लालचंद हंस पड़ा, अगली फसल? यहां तो भगवान भी नहीं उगा सकता कुछ। वो चला गया, लेकिन उसके शब्द रामू काका के दिल में तीर की तरह चुभ गए। उस रात रामू काका सो नहीं पाए। आसमान की तरफ देखकर बोले, हे भगवान, अगर मेहनत की कोई कीमत है तो एक मौका दे दो। नई उम्मीद अगले दिन गांव में सरकारी कृषि अधिकारी आए। उन्होंने कम पानी वाली नई खेती और जैविक तरीकों के बारे में बताया। सब किसान हंस रहे थे। ये सब किताबों की बातें हैं, लेकिन रामू काका चुपचाप सब सुनते रहे। उन्होंने तय किया, अब जो होगा इसी नई राह से होगा। उन्होंने अपनी आखिरी जमा पूंजी से बीज खरीदे, खुद खाद बनाई, रात रात भर खेत में काम किया। गांव वाले ताना मारते, पागल हो गया है रामू, लेकिन रामू काका मुस्कुरा देते। मेहनत का फल कुछ महीनों बाद खेत में हरी फसल लहराने लगी। जो खेत सूखा रहता था वहां जीवन लौट आया। मोहन खुशी से चिल्लाया, बाबा देखो हमारी फसल। रामू काका की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने मिट्टी को माथे से लगाया। कटाई के समय उनकी फसल गांव में सबसे अच्छी थी। शहर के व्यापारी खुद खरीदने आए, अच्छी कीमत मिली। सबसे पहले रामू काका ने साहूकार का कर्ज चुकाया। लालचंद हैरान था, यह कैसे हो गया? रामू काका ने बस इतना कहा, मेहनत और विश्वास से। असली जीत मोहन की पढ़ाई फिर शुरू हुई। कुछ सालों बाद वो कृषि अधिकारी बना। एक दिन वही अधिकारी बनकर अपने गांव लौटा। सभा में मोहन बोला, अगर मेरे बाबा ने हार मान ली होती तो आज मैं यहां न होता। पूरा गांव तालियां बजाने लगा। रामू काका पीछे खड़े मुस्कुरा रहे थे। कहानी की सीख, यह कहानी सिर्फ एक किसान की नहीं है, यह हर उस इंसान की कहानी है जो हालात से लड़ता है, हार नहीं मानता। गरीबी कमजोरी नहीं होती, हार मान लेना कमजोरी होती है।